दोस्तों कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम्बिशन टेक्निकल जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रुप डी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट 4 में 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में मेगा स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया। ये आपका 1909 में पारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में, ठीक है, 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। तो भारत में पहला आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये सन्मुखम सेठी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब किया गया था? तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य है जिसका एक अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ठीक है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा खाली स्थान में है। तो मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये आपका दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। कौन सा फुटबॉल स्टेडियम? तो कौन सा फुटबॉल स्टेडियम भारत में नहीं है? तो सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद, ये फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। बाकी सभी क्या है? फुटबॉल स्टेडियम है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाईचुंग स्टेडियम, जो बाईचुंग भूटिया के नाम पर है, जो कि एक फुटबॉलर थे। इसका ये कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। यह एक फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम की सूची में नहीं है। ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल नहीं है। तो ये आपका रवि शास्त्री ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं है। बाकी सभी इसमें से शामिल हैं। अनिल कुंबले, बिशन सिंह बेदी और कपिल देव। बिशन सिंह बेदी को हाल ही में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्पाइनल कॉलम, ठीक है, मानव स्पाइनल कॉलम खाली स्थान हड्डियों से बना है। कितनी हड्डियों से बना है मानव का स्पाइनल कॉलम? तो ये आपका 33, टोटल 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है स्पाइनल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला खाली स्थान द्वारा स्थापित की गई थी। तो भौतिक अनुसंधान
प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो ये विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर खाली स्थान में स्थित है। तो विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका नेपाल के काठमांडू में स्थित है। कहाँ पे है? नेपाल के काठमांडू में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा करवाया था। किस महाराजा के द्वारा करवाया गया था? तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? जयपुर के जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उस देश का नाम बताइए जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। उस देश का नाम बताना है जिसकी मुद्रा रुपया नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है। म्यांमार का जो मुद्रा है वो रुपया नहीं है। बाकी सभी नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका और इंडिया, ये सभी का मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह आपका माउंट केटू। और पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। पहले स्थान पर कौन है? माउंट एवरेस्ट। और दूसरे स्थान पर माउंट केटू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये आपका भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सलीम अली मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर सलीम अली जो थे, ठीक है, पक्षी विज्ञानी से संबंधित थे और इसीलिए डॉक्टर सलीम अली को क्या कहा जाता है? वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया। ठीक है। वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया किससे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालय रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यालय क्या है? रिक्त है, तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं रबी की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या? गेहूं रबी की फसल है। बाकी ठीक है, खरीफ फसल सर्दियों की फसलें हैं नहीं, खरीफ फसल मानसून की फसलें होती है और रबी फसल सर्दियों की फसलें होती है। ठीक है। और सरसों खरीफ फसल है नहीं, ये सरसों क्या है? रबी फसल है। ठीक है। सरसों कौन सी फसल है? रबी फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रामानंद सागर की रामायण एक टीवी श्रृंखला जो कि 1986 से 1988 के बीच था, ठीक है, में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो सीता की भूमिका दीपिका चिखलिया के द्वारा निभाया गया था। सीता का रोल किसने किया था? दीपिका चिखलिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ठीक है। कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। भारत में टोटल 6 राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका हैं। ठीक है। जिसमें से आपका हो गया बिहार, और बिहार के साथ साथ यूपी, ठीक है, और कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी है। ठीक है। और इसके बाद आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है। ये 6 राज्य हैं जिसमें क्या है? द्विसदनात्मक विधायिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो विधानसभा उपाध्यक्ष को। किसे देता है? विधानसभा उपाध्यक्ष को। के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के जो उद्घाटन अधिवेशन था उसका अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है
के लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो संघ शासित क्षेत्र जिनकी अपनी विधायिका नहीं है उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो संसद के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी आपका होता है भारत के महान्यायवादी, ठीक है, अटॉर्नी जनरल एजी, ठीक है। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं? किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? तो विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है पर इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, ठीक है। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? ये के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, ठीक है। किससे परामर्श लेते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल है कितना है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले पूर्ण होता है, ठीक है। सभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो ये 14 दिनों के भीतर राज्यसभा के द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटा दिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? तो केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में वित्त आयोग क्या करता है? राय देता है। वित्त आयोग राय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन है? तो ब्लू व्हेल, ठीक है। कौन है? ब्लू व्हेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित है। और इसका निर्माण किसके द्वारा से किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ली कार्बूसियर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल ब्राज़ील का मुद्रा है। किसका है? ब्राज़ील का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? कौन सी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है? तो कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। राष्ट्रपति के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लीमर क्या है? लीमर क्या है? तो लीमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है। लीमर मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ग्राफीन क्या है? ग्राफीन क्या है? तो ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। क्या है? कार्बन का एक अपरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जिका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो जिका वायरस मच्छर के द्वारा मनुष्य के शरीर में संचारित होता है। और प्लेग किसके द्वारा होता है? तो चूहा के द्वारा होता है, ठीक है। प्लेग किसके द्वारा संचारित होता है? तो चूहा के द्वारा होता है, ठीक है। और जिका वायरस मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कार्बन का एक अपरूप कौन नहीं है? तो सिलिकॉन कार्बन का अपरूप नहीं है। बाकी सभी हीरा, फ्लोरीन और ग्राफीन ये तीनों क्या होते हैं? कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करती है, ठीक है। सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग
कौन करते हैं? तो ये फोटोवोल्टिक सेल, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जीके जीएस से संबंधित था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।